नमस्ते दोस्तों, द मासूम डॉट इन में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेक रेटिंग्स के बारे में। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं या फिर फ्यूचर में आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए खुद को अप टू डेट रखने के लिए। तो चलिए अपने ब्राउज़र में और सर्च करते हैं द मासूम डॉट इन। वीडियो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट उधर से भी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने कंप्यूटर और मोबाइल के जो ब्राउज़र है आप जाके आप सर्च कीजिए द मासूम डॉट इन और सर्च कीजिए। पहला जो सर्च रिज़ल्ट है द मासूम डॉट इन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर वेबसाइट को पूरा लोड होने के बाद आप कुछ मेनूज़ देखेंगे ऊपर, कोर्सेज, ब्लॉग, जॉब, मुंबई RPSL। ये सारे आप देख सकते हैं चेक करके कि कौन सा मेनू में कौन सा पेज में क्या है। तो आज जो टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेक रेटिंग्स है। तो इसके लिए हम जाते हैं GS में, GP रेटिंग GS की स्टडी में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये GS के अंदर आता है। तो इससे पहले इसको एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे आईडी इधर ऑलरेडी बना हुआ है। आपको अगर अकाउंट बनाना है तो आप इधर जाके लॉग आउट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का जगह इधर है। तो अगर आपके पास नहीं है अकाउंट तो रजिस्टर नाउ में जाके आप ये फॉर्म भर के रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अपना लॉगिन आईडी देके लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है। फिर मैं कोर्स में अपने कोर्स के अंदर जाता हूँ। तो कोर्स में आके GP रेटिंग GSK के अंदर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक किया। ये जो लेफ़्ट साइड है जो GSK के अंदर आता है, सेकेंड चैप्टर आता है जनरल एस्पेक्ट ऑफ शिपिंग। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेक रेटिंग, इसमें मैं क्लिक किया। इसके अंदर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेक रेटिंग्स। तो पहला जो पॉइंट आता है, परफॉर्म जनरल मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द डेक एरिया, होल्ड्स एंड टैंक्स। बहुत टाइप के शिप होते हैं, टैंकर होते हैं, कंटेनर होता है, बल्क एरियर होते हैं। अगर बल्क एरियर है तो उसके अंदर होल्ड होगा, टैंकर में टैंक्स होगा। तो उस हिसाब से उसको क्लीन करना होता है। ये सारे क्लीनिंग का प्रोसेस जो होता है ये रेटिंग्स करते हैं। तो ये सारे काम रेटिंग वाले का है। दूसरा पॉइंट आता है, फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम बोसन, सीनियर AB, चीफ ऑफिसर एंड मास्टर। मतलब जो डेक रेटिंग्स हैं उन लोग को ये सारे जो सीनियर्स हैं ये ऑर्डर दे सकते हैं कि बोसन कुछ काम दे सकता है, काम कोई सीनियर AB भी दे सकते हैं, ऑफिसर वगैरह भी दे सकते हैं और मास्टर भी दे सकते हैं। अगला है कंडक्ट चिपिंग एंड पेंटिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द शिप। एक बहुत मेजर काम होता है चिपिंग पेंटिंग का। अगर शिप पुराना है तो ये सारे काम हर रेटिंग को करना ही पड़ता है, चिपिंग और पेंटिंग का। अगला आता है मेंटेन विजिलेंस ऑन द ब्रिज, गैंगवे ड्यूरिंग सिक्योरिटी वॉच। सिक्योरिटी वॉच के वक्त आपको जो होता है ब्रिज में देखना होता है, कुछ सस्पिशियस कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई बोट आ रहा है कि नहीं, कोई जैसे फिशिंग बोट आता है उस पर नज़र रखना होता है। कोस्टल एरिया के अंदर बहुत सारे शिप के आसपास छोटे छोटे बोट घूमते रहते हैं, तो उस पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है, या फिर पायरेसी का भी खतरा होता है। तो ये सारे काम के लिए जो है रेटिंग्स लोग ब्रिज में होते हैं या वॉच में होते हैं, गैंगवे पे वॉच में होता है। उसके अलावा होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्टीयर द डायरेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑन द वॉच। मतलब स्टीयरिंग करना होता है किसी न कोई AB को, पर उसको कैसे, मतलब कितना पोर्ट में लेना है, कोर्स क्या है, ये सारा डायरेक्शन जो होता है कोई सीनियर ऑफिसर देगा या फिर कैप्टन देंगे। अगला होता है ऑपरेट आपकी डेक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग विंचेस, क्रेन, डेरिक, हैच कवर एंड भाल्व्स। डेक में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, डेरिक होता है, क्रेन होता है, हैच कवर, वाल्व, ये सारे चीज़ को जो होता है इक्विपमेंट को ऑपरेट और मेंटेन करना होता है। डेक वाले जो रेटिंग्स होते हैं उनके काम होते हैं। अगर वो ख़राब हो गया तो इंजीनियर्स ठीक करेंगे, पर उसको जो है ऑपरेट और मेंटेन डेक इंजीनियर डेक रेटिंग्स ही करते हैं। अगला होता है एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट और LSA और FFA। मतलब होता है एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट के अंदर आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है और आते इंसिनेटर आते हैं। ये सारे जो चीज़ होते हैं, सिस्टम होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे चीज़ को जो मेंटेन करना होता है ये भी डेक रेटिंग के काम होता है। या फिर लाइफ सेविंग एप्लियंस और फायर फाइटिंग एप्लियंस जो तो होता है, फायर फाइटिंग एप्लियंस के अंदर होते हैं जैसे EBD
और होता है SCBA, और आता है फायर फाइटिंग जितना हो, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ भी देखभाल करना काम होता है डेक रेटिंग्स के। अगला आता है मोरिंग, मैनेज मोरिंग लाइंस, स्प्लाइस, रिपेयर रोप्स, वायर केबल्स एंड कॉर्डेज। मोरिंग के टाइम जो मोरिंग जो प्रोसेस होता है ये एक टीम वर्क होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो रेटिंग्स ही होते हैं, AB, OS, बोसन, उसमें भी ऑफिसर वगैरह होते हैं, पर ज़्यादातर जो होते हैं वो रेटिंग्स ही होते हैं। फिर आता है मोरिंग प्रोसेस में जो रोप यूज़ होता है वो सही है कि नहीं है, मतलब वो गीला तो नहीं है और मिक्सिंग तो नहीं हो रहा, डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ को जो होता है मैनेजमेंट वो देखना, ये सारे काम रेटिंग्स वगैरह करते हैं। अगर प्राइसिंग करना होता है, दो रोप को जोड़ना होता है, या फिर वो हिच और बेंड बनाना है, या फिर ऐसे रोप का कोई वर्क है, तो वो सारी चीज़ जो होता है स्प्लाइस के जो काम होता है वो सारे काम जो है रेटिंग्स करते हैं। या फिर जो बोसन चेयर पे चढ़ के काम करना होता है, पायलट रेडर से काम करना होता है, ये सारी चीज़ जो होता है वो रेटिंग से अंदर आता है। असिस्ट इन मोरिंग एंड एंकरिंग प्रोसीजर, मोरिंग और एंकर प्रोसीजर में भी प्रोसेस जो होता है उसको भी पूरा करना होता है, मेजर जो काम होता है वो रेटिंग्स के होते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे और भी कुछ काम हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ शिप। ऐसे बहुत सारे काम और भी होते हैं जो बोसन या फिर सीनियर ऑफिसर आपको दे सकता है। तो मोटा मोटा यही होता है कि वो एक रेटिंग्स को शिप में क्या क्या काम और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है। तो थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए।